उस रात कश्मीर की पहाड़ियों में हवा कुछ ज्यादा ही भारी थी, जैसे खामोशी किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हो। लेकिन दिल्ली में बैठे कुछ लोग उस तूफान के संकेत पहले ही देख चुके थे और फिर भी उन्हें पूरी तरह सुना नहीं गया। साल था 2016। एलओसी के पास सेना की एक खुफिया यूनिट को एक असामान्य इनपुट मिला। सूत्रों ने बताया कि सीमा पार से एक बड़ा आतंकी दस्ता घुसपैठ की तैयारी में है। लक्ष्य बेहद संवेदनशील है और समय बेहद नजदीक। रिपोर्ट साफ थी, अगर सतर्कता में जरा भी डील हुई तो परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। यह चेतावनी आगे बढ़ी, फाइलें चली, संदेश ऊपर तक पहुंचे, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई असाधारण बदलाव नहीं दिखा। उरी सेक्टर, जो पहले से ही संवेदनशील माना जाता था, वहां रोज की तरह गश्त चल रही थी। कैंप की दिनचर्या सामान्य थी और जवानों की शिफ्टें तय समय पर बदल रही थीं। बाहर सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक अनदेखा खतरा धीरे धीरे पास आ रहा था। पहाड़ों की आड़ में अंधेरे का सहारा लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे थे जिनका मकसद सिर्फ तबाही था। खुफिया चेतावनी में जिन संकेतों की बात कही गई थी, उनमें से कुछ छोटे छोटे सुराग जमीन पर भी मिलने लगे थे। संदिग्ध हलचल, सीमावर्ती गांवों में असामान्य गतिविधियां और रेडियो सिग्नलों में अचानक बढ़ोतरी। लेकिन इन सब को जोड़कर जिस बड़े खतरे की तस्वीर बननी चाहिए थी, वो साफ नहीं बन पाई। शायद सिस्टम की सुस्ती, शायद सूचनाओं का बोझ, या शायद यह भरोसा कि सब नियंत्रण में है। 17 सितंबर की रात बेहद शांत थी। आसमान में बादल थे और हल्की ठंड हवा में घुली हुई थी। कैंप में जवान अगले दिन की ड्यूटी की तैयारी कर रहे थे। कुछ चाय बना रहे थे, कुछ घर की यादों में खोए थे और कुछ नींद पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये जगह इतिहास के सबसे दर्दनाक पलों में से एक बनने वाली है। सुबह से पहले जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, उसी वक्त हमला हुआ। अचानक गोलियों की आवाज, धमाके, आग और चीखें, सब कुछ एक पल में बदल गया। हमला इतना योजनाबद्ध और तेज था कि शुरुआती मिनटों में संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो चेतावनी जो पहले आई थी, अब हकीकत बनकर सामने खड़ी थी। जब धुआं थोड़ा छौंटा तो देश ने वो दृश्य देखे जो किसी भी भारतीय का दिल तोड़ सकते थे। वीर जवानों की शहादत, जले हुए टेंट और एक ऐसा सन्नाटा जो शब्दों से बयान नहीं हो सकता। पूरा देश सदमे में था। सवाल उठने लगे, क्या यह रोका जा सकता था? क्या वो खुफिया चेतावनी अगर पूरी गंभीरता से ली जाती तो तस्वीर कुछ और होती? जांच शुरू हुई, फाइलें दोबारा खुली, वो रिपोर्ट्स सामने आईं जिनमें पहले से खतरे की बात लिखी थी। हर पन्ने के साथ एक ही सवाल गहराता गया, हमने समय रहते क्यों नहीं सुना? सिस्टम की हर परत में मंथन हुआ, बैठकों का द्वार चला और सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए, लेकिन जो खो चुका था वो लौट नहीं सकता था। उरी हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा में एक छोटी सी चूक भी कितना बड़ा तूफान ला सकती है। यह उन शहीदों की कहानी है जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक देश की रक्षा की, और यह उस सबक की याद दिलाता है जिसे भारत कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि इतिहास हमें बार बार एक ही बात सिखाता है, दुश्मन अक्सर सामने से नहीं आता, वो पहले इशारों में आता है, और जो देश उन इशारों को पढ़ना सीख जाता है वही सच में सुरक्षित रहता है।